देखो मैंने बोला था लेडीजों के सिर पर चाहे कितना भी वजन रखा रहा है वो खड़ी रहेंगी। देखो है मम्मी लेके आ रही है हमारी, बच्चों में खेल में लग गई। देखो है भाई साहब, रोटी तक ना अच्छी लग रही है। बिजनेसमैन एक दिन में बिजनेस छोड़ देगा। हेलो मित्रों, तो कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगे। मेरी भी जिंदगी चल रही है जैसी आपकी चल रही है। क्या बात कर रहे हैं? तो भाई हम लोग आए थे दिवाली पे। तो आपको पता ही है जो गांव के बंदे होते हैं, किसान के बेटे, वो दिल्ली से आएंगे तो भाई वन ठन के गांव में नहीं रह सकते। घर से सीधा हुक्म दे दिया जाता है कि खेत पर काम चल रहा है तो चलो ये काम कराओ। तो ये देख रहे हो, ये नाइट में निकले थे हमारे ये धान। 5 बजे मशीन आ गई थी नाइट में, सुबह ही। अब इनको ढो के लेके जा रहे हैं घर पे। पहले जो भी मतलब व्यापारी आने वाला था खरीदने इनको, उससे बोला था 2 दिन से पागल बना रहा है वो। ये खेत में ही पड़े हैं, या आज आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं, नहीं आ रहा क्योंकि रेट नहीं इनके कंफर्म हुए हैं। इस चक्कर में वो व्यापारी नहीं आ रहा है। तो अब इनको हम एक सुरक्षित जगह पर डाल रहे हैं क्योंकि खेत की जुताई होगी, गेहूं की बुवाई होगी। इस चक्कर में इनको सुरक्षित जगह पर डालेंगे। तो हम अपने इस वाहन से इनको ढोने के लिए तैयार हैं। भाई बेशक दिल्ली से आए हैं तो दिल्ली में जिस तरीके से रहते हैं उस तरीके से तो नहीं रह पाएंगे क्योंकि किसान के बेटे हैं तो मिट्टी से मिले हुए उसी तरीके से चल रहे हैं। अच्छा, वैसे हम दिल्ली से 3-4 लड़के आए थे तो सभी अपने अपने कामों पर लगे पड़े हैं। हमारे ये नाइट में निकल गए थे, बाकी बस जितना मतलब बनता है बन रहा है उतना हम करके चले जा रहे हैं। बाकी देखो टाइम मिला तो हम आपको गांव दिखाएंगे और इस पर कैसे लेके जा रहे हैं वो भी अभी थोड़ी देर में दिखा देंगे। बाकी जो भी है ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है भाई, धक्के लग के। पटरी पे गाड़ी आती है या उतरती है, आती है उतरती है, ऐसे ही चल रही है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपको दिखाते हैं। इस पर 3-3 बोरियां लेके जा रहे हैं। 3 बोरियां मतलब एक यहाँ रख के, एक यहाँ इसमें और एक इसके ऊपर लेके चले जाते हैं। यह है रास्ता, यहाँ से वहाँ तक चढ़ाते हैं। उसके बाद इंटरलॉक है तो सीधा है, कहीं मोड़ना वगैरह नहीं है तो इसीलिए हैंडल मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा ले जाते हैं, वहीं पटक देते हैं, खाली बोरी करके लेके चले आते हैं। अब इनको भरेंगे, भरने के बाद इस पर रख के लेके जाते हैं, देरी ना करते हुए क्योंकि धूप भी बहुत हो गई है। मुझे धूप भी लग रही है। ठीक है, बने रहिए। तो मम्मी लेके आ रही है हमारी, बच्चों में खेल में लग गई। देखो है लेडीजों के कितना भी सिर पे वजन रखा हो, अगर कहीं बातों में लग जाएं, बच्चों में लग जाएं तो उनके सिर पे कितना भी वजन हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे गोबर का तसला हो चाहे कुछ भी हो। ठीक ठीक उसी तरह देखो। तो 8-9 बार में हम इतने लेके आ पाए हैं। हालत ख़राब हो जाती है 3 बोरियां लाने में। कोई ना ला रहे हैं और कोई यहाँ पर पैसा वाहन है नहीं, पास में ही है ना, इस चक्कर में इसी से ढो दे रहे हैं जल्दी। बाकी इतने हैं, ये देखो और भी हैं वहाँ पर। अगर इस हिसाब से ये निकल रहे हैं, इनसे दिन की मजूरी नहीं निकलेगी क्योंकि खाद हो गया, बीज हो गया, जुताई हो गई, पानी हो गई और दवाई वगैरह जो भी है। 50 रुपये फ़ायदा में नहीं होंगे, घाटा में ही जाएंगे। बल्कि अगर अपनी झाड़ी जोड़ेंगे 300-400 के हिसाब से अगर किसान लोग, ये इतना में कुछ ना निकलेगा। घर से और देना पड़ेगा इनमें। पानी इतना भर गया था हमारे यहाँ, मतलब सब तरफ पानी था। ये जो निकले हैं वही बहुत है, बाकी जुताई के और तेल पानी के निकला है वही बहुत है। बाकी कुछ ना बचता है खेती में। देखो मैंने बोला था लेडीजों के सिर पर चाहे कितना भी वजन रखा रहा है वो खड़ी रहेंगी। देखो है ये खड़ी है, देखो है, अब ये जा रही है। ये ढो ढो के हालत खराब है। बाकी 100 रुपए भी ना बचेंगे इसमें से। ये देखो चिल्ला रहा है बुरी तरह से। तो दिल्ली से हमारे संग जो बालका आओ तो भाऊ खेत में था हुआ है, भाऊ दिखा दे रहे हैं। हम तो ढो रहे हैं, अभी 2-3 खेपे और लगेंगे, ढो देंगे। ये 4 पाई पे लेटा है यहाँ पर। ये देखो मजे ले रहा है, फोन दिल्ली से आया है। का धान कट रहे थे, का रहा हो तो इकट्ठे है गए तो हमने बताई थी, इकट्ठे कर रहा है और एक काट रहा है, वो उधर है। चलो उसके पास भी जाएंगे तब दिखाएंगे। बाकी कैसा लग रहा है दिल्ली से आके यहाँ? मजे आ रहे हैं, मतलब लोड़े लग जाते हैं भाई साहब। रोटी तक ना अच्छी लग रही है। अच्छा, बाकी ये है गांव में शुद्ध देसी हवा मिलती है, प्रदूषण वगैरह कुछ है नहीं।
हरियाली मिलेगी सब तरफ आपको, देखो चाहे किसी चीज़ की मिले हरियाली मिलेगी। ये देखो इधर, ये देखो किसी भी चीज़ की मिले हरियाली मिलेगी, प्रदूषण नहीं मिलेगा बस। बाकी ज़िंदगी गांव की ही है। गांव के बच्चे हों तो शाम को अगर मिलते हैं, जैसे नाले वगैरह पे जो अड्डा होता है वहाँ शाम को इकट्ठे होते हैं, ज़िंदगी वहाँ शुरू हो जाती है। बाकी तो सब अपने अपने खेतों में बिजी रहते हैं, वो अभी आपको दिखाएंगे कैसे रह रहे हैं। गांव का बंदा सब समझ जाता है वैसे, ज़िंदगी गांव की और शहर की। जो साथ वाले लड़के होते हैं अपने अपने खेतों में निकल जाते हैं, कोई गांव में मिलता ना है। अगर जिसका काम चल रहा है तो चलो खेत के काम में मन लग रहा है, बाकी अगर फ्री बैठा है इसकी तरह तो फ़ोन में लगा रहेगा भैया, टाइम ही ना कटता है। कंपनियों में ये होता है, अपने ऑफिस वगैरह जो दिल्ली है वहाँ तो जो काम कर रहे हैं उसमें मन लगा है, बाकी साथ वाले जो लड़के होते हैं उनसे टाइम कट जाता है। गाँव में आके बिल्कुल टाइम ना कटता है, अगर अकेले हो तो एक फ़ोन सहारा है जिससे टाइम कटता रहता है। बाकी जा रहे हैं अभी 2-3 खेपे जल्दी जल्दी करते हैं, ढो दें, उसके बाद हम भी कहीं मार्केट में निकल लेंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे घर से। अच्छा, वो घर है हमारा उधर, वो देखो। और ये कहानी है, ऐसा है। ये गलियां हैं, 2 गलियां हैं बस मेन में। एक यहाँ से सीधी एंट्री वाली ये है सीधी, एक इधर निकल जाएगी, एक इधर लेफ्ट निकल जाएगी राइट में। बस 2 गलियां हैं, छोटा सा ही गाँव है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें ये देखो वहाँ से यहाँ तक का ये एक ढेर हमने ढो ही दिया था, वो है। तो हमने 6 चक्कर में एक ढेर ढो दिया है। ये वाला था, यहाँ पर था, ये ढो दिया है। अब बारी है इस वाले की, दूसरे वाले की। धूप भी काफ़ी हो चुकी है और गांव में भूख तो लग नहीं रही है उस हिसाब से, क्योंकि काम कर रहे हैं। भूख ही नहीं लग रही है यार, इच्छा नहीं हो रही है। बस लस्सी पी के आ गए हैं, मट्ठा मतलब नमक डाल के मट्ठा पी लिया, बस वही है। अच्छा लगा, बस वही पी लिया। अब देखो ये निकले हैं 3-4 बीघा में, 3-4 बोरियां और होंगी, बस यही निकले हैं। इतने में क्या क्या निकाला जाएगा। एक किसान ही है जो चाहे उसे घाटा हो चाहे नफ़ा हो, वो फिर भी फसल करेगा। बिजनेसमैन बिजनेस छोड़ देते हैं। किसान में इतनी हिम्मत होती है कि उससे चाहे घाटा लगे नफ़ा फसल के बराबर करेगा और लाखों लोगों का पेट भरेगा। उसी को अपने जो भी फसल होती है उसको बेच के, चाहे उसे उसमें घाटा हो, बिजनेसमैन एक दिन में बिजनेस छोड़ देगा। इस वाहन को कम से कम 9-10 सालों में चला रहा हूँ मैं। स्कूल जाता था तभी चलाता था, बाकी अजीब सा लग रहा है क्योंकि बाइक चलाते रहे हैं। ये 9-10 साल में अब पहली बार चला रहा हूँ, देखो। भाई साहब गर्मी पड़ रही है बहुत तेज़ और तेल निकल आया, गर्मी और बढ़ने वाली है। तब तक हम लोगों ने ढो दिए हैं भाई, हालत ख़राब हो गई। हमने अभी ठान लिया था कि जब तक ढो नहीं देंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे, अब नहाएंगे उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि हालत अलग ही हो रखी है। तेल निकल आया। ये है अपना हवाई जहाज। कॉलेज जाते थे तो उस टाइम पर ये हवाई जहाज था। 7 किलोमीटर 11 से 12 मिनट में तय करते थे इससे हम दूरी अपनी, लेकिन आज बाइक का दौर है तो ये खड़ी हैं। लेकिन कोई नहीं, कुछ ना कुछ काम आती है। याद आ जाती है इससे भी कि हाँ कॉलेज टाइम 7 किलोमीटर हम 11 से 12 मिनट में क्रॉस करते थे, दूरियां बहस करके मतलब जाते थे सारे लड़के। लेकिन अब वो यादें ही रहेंगी, टाइम था। फिलहाल अभी हमारे साथ है ये, कुछ ना कुछ काम आ ही रही है। तो चलिए अब हम नहाते हैं, नहा के खाना खाएंगे, खाना खा के देखते हैं गांव का माहौल दिखाएंगे आपको जो भी है, या कहीं मार्केट जाएंगे वो दिखाएंगे। बने रहिए हमारे इस छोटे से ब्लॉग में।